सो गाइज आपके बोर्ड्स फाइनली ओवर हो ही गए और अब बहुत सारे बच्चे रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। और ये तो फेमस है ही पूरे देश भर में कि अब 11th क्लास जो होती है वो मज़े करने के लिए होती है। एंड मज़े करने भी चाहिए, मैंने भी करे थे 11th में बहुत मज़े। बट अगर इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख लोगे आप, जो मैं अब शेयर करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो आपके 11th-12th काफ़ी ईजी हो जाएंगे, आप मज़े भी कर पाओगे और पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So I am Piyush and I am pursuing bachelor's degree in economics from Shri Ram College of Commerce. So अभी मैं कॉलेज में हूँ बट मैंने 11th में कॉमर्स से मैंने अपनी स्ट्रीम मेरी कॉमर्स थी। 11th क्लास में मेरे 94% थे, 12th क्लास में मेरे 96.2% थे। सो इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियोस आपको कॉमर्स से रिलेटेड मिलेंगी, बट स्टिल इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर क्लास 11 देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखो यार, पहला पॉइंट है आप जो भी स्ट्रीम लेने वाले हो। वैसे मैं अगला एक वीडियो स्ट्रीम सिलेक्शन पर भी लेके आने वाला हूँ, बिकॉज आप जो भी स्ट्रीम लोगे इट इज़ गोइंग टू डिफाइन योर करियर ट्रेजेक्टरी मोस्ट ऑफ द, मतलब आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे इजीली। अगर आप एक बार आर्ट्स में घुस गए, कॉमर्स में घुस गए, फिर आप साइंस वाली चीज़ों पर नहीं शिफ्ट कर सकते। साइंस वाले बच्चे आ सकते हैं इधर, बट स्टिल फिर भी आपको अपना ये स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेना है। अभी लाइक वैसे तो सेशन जब चल जाता है 1-1.5 महीने के बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। रिजल्ट आने तक तो सभी स्कूल्स अलाउ करते हैं कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर लो और आपके मार्क्स के बेसिस पर। सो दैट इज़ द थिंग। बट आप जो भी स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है आप उसको एक बार अच्छे से समझो, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझो। इन केस ऑफ कॉमर्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स से मैं क्योंकि डिग्री भी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है पिछले कई सालों से, जब से 9th से इकोनॉमिक्स आई है। एंड आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। सो या कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस मिलेगी ही, बट आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो उसकी एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आपका जो टारगेट है आगे, आप क्या करना चाह रहे हो। इफ़ यू वांट टू गो टू IIT देन PCM इज़ द ओनली ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू परस्यू CA देन आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, बट फिर भी कॉमर्स की जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, बिकॉज उन्होंने 11th-12th का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। सो दैट इज़ द थिंग। सो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है उन स्टूडेंट से जो अपना 11th क्लास का स्ट्रीम बिना उसे अंडरस्टैंड करे, मतलब वैसे ही बस ले लेते हैं कि किसी भी पीयर प्रेशर में सब बच्चे, सब उसके दोस्त वगैरह बोले रहे हैं तो वो भी ले लिया। दैट इज़ नॉट द केस एंड आई वुड से गो विद योर इंटरेस्ट एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज लाइक मेरे भी 94.4% थे क्लास 10th में एंड लाइक मैं पढ़ने में तो ठीक ही था और उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया। सो यू नो दैट इज़ नॉट अ वेरी इजी ऑप्शन। अगर आप पढ़ने में ठीक हो और आप कॉमर्स ले रहे हो, लाइक आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप PCM लोगे या PCB लोगे, बट इंटरेस्ट था। एंड टुडे आई एम एट द टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर आपको नहीं पता है यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। या सो नाउ विल मूव टू पॉइंट 2। सो पॉइंट 2 है, मतलब पूरा रेस्ट ही मत करते रहना। 1 हफ्ते का रेस्ट ले लो, 2 हफ्ते का रेस्ट ले लो, मज़े करो, मतलब घूमने तो वो तो है ही, लेकिन उसके बाद पढ़ना शुरू कर देना। जब लाइक 1 अप्रैल से सेशन शुरू होता है, 15th ऑफ मार्च 20th ऑफ मार्च से अपना जो भी स्ट्रीम है उसका थोड़ा बहुत बेसिक्स और बेसिक मैथ्स तो वैसे सभी जगह रिक्वायर्ड होती है। थोड़ा थोड़ा मतलब देख लो कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। इट विल हेल्प यू। लाइक मतलब आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आपकी 11th-12th बर्बाद हो जाएगी, बट इट विल हेल्प यू इन द इनिशियल मंथ्स एंड आपको पढ़ने में मजा आएगा। माइंड आपका ट्रेन रहेगा पढ़ने के लिए, वरना 20-25 दिन 1 महीना आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बाद एकदम से पढ़ाई शुरू होती है, देन पढ़ने का मन भी नहीं करता कभी कभी। सो दैट इज़ द केस। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लर्न टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज क्लास 11th एंड देन क्लास 12th विल रिक्वायर मोर डिसिप्लिन देन क्लास 10th। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनका कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, यू वांट टू क्लियर NDA, IIT, यू वांट टू गो एम्स, यू वांट टू क्लियर CA और यू वांट टू क्लियर CUET एंड गेट अ टॉप कॉलेज लाइक SRCC, या आपको कोई भी मतलब बढ़िया चीज़ करनी है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रील्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोए पड़े हो, एंड दैट इज़ नॉट द केस जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। एंड मतलब लास्ट में आपको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। सो वाई टू डेवलप दोज हैबिट्स, स्टार्ट ही मत होने दो, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलो, अपना रिवीजन करते चलो स्टार्टिंग से ही। बाय द वे और वीडियोस तो मैं लेके आऊँगा ही, बट स्टार्ट से जितना ध्यान रखोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड वन मोर थिंग दैट स्कूल, मतलब केवल स्कूल ही
इनफ नहीं होता, स्पेशली फॉर IIT, एम्स, नीट, इन सब के लिए तो स्कूल मतलब आपको कोचिंग लेनी ही पड़ती है बाहर से। और CA के लिए भी अगर आप 11-12 से स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू टेक कोचिंग। सो आप वो अपना देख सकते हो कि आपका कितना कैलिबर है, आपको कितनी ज़्यादा देर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल्स यू हैव टू मैनेज दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक अ स्केड्यूल, मेक अ रूटीन, कि आपका, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग्स तो देखो फिक्स्ड हैं, इतने बजे यहाँ से यहाँ तक स्कूल है, तो आपका फिर घर आके क्या क्या स्केड्यूल है, आप क्या क्या पढ़ते हो, वो सब अपना एक फिक्स्ड करके रखो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं खेलने जाऊँगा, इतने देर मैं सोशल मीडिया देखूंगा, इतनी देर मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। तो वो सब जब करके रखोगे तो लाइफ बढ़िया चलेगी, मतलब ओवरऑल ये चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वरना कभी कभी लाइफ गलत पटरी पे भी चली जाती है ना। सो बाकी आप समझदार हो। और अब सबसे बड़ा पॉइंट जो इस वीडियो का एक तरह से आप कह सकते हो सार है पूरा, कि अपने शुरू के 3-4-5 महीने बर्बाद मत कर देना। स्पेशली वो जो जून तक तो बच्चे ऐसा समझते हैं अरे बस चल रहा है। आपने ले ली कॉमर्स विद मैथ्स, मान लो अकाउंट्स बहुत कुछ ऊपर, क्योंकि देखो अकाउंट्स ऐसा है ना, मतलब 11th क्लास का, कि उसके बिना आगे कुछ नहीं है, वो बेसिक्स है, या मैथ्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, वो सब कुछ बेसिक्स है भाई। वो जो शुरू में अगर आपने वो 4-5 महीने ऐसा समझा कि मज़े करने हैं, तो बस काम फिर बनेगा नहीं यार। देखो मेहनत करके चलनी पड़ेगी शुरू से। मेहनत मीन्स जो काम हो रहा है डेली उसको उसका वो कंप्लीट करते चलो, उसको रिवाइज करते चलो, दैट इज़ द केस, ठीक है। तो वो अपना काम कंप्लीट करते चलो, वेस्ट मत कर देना 4-5 महीने शुरू के, वरना आगे बहुत दिक्कत होगी। और देखो यार, अब आपके पास है 20 दिन फ्री, इस टाइम को स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो, अपनी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करो, रीडिंग इम्प्रूव करो, राइटिंग इम्प्रूव करो। ये सब इम्प्रूव करोगे, आपको आप कहीं भी जाओ आपको एक अलग ही लेवल का बंदा बना देंगे। ये चीज़ आपको, व्हेन आई से बंदा, इट इंक्लूड्स बोथ द जेंडर्स, सो दैट इज, ठीक है। तो जब इस चीज़ पर, स्किल डेवलपमेंट पर टाइम अपना दोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। सो फ्री टाइम क्योंकि आपको बहुत ही कम मिलने वाला है, अब आई होप कम ही मिले, आप खुद ही अपने लिए बहुत सारा फ्री टाइम निकाल लो पढ़ाई छोड़ के, दैट इज़ द डिफरेंट सिनेरियो। बट तो ये चीज़ है। सो गाइज, दिस वाज द होल वीडियो, और आगे और वीडियोस आने वाले हैं ऐसे कि 11th स्टार्ट कैसे करनी है, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, बिकॉज आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग माई टॉपिक्स दैट द एरिया आई कवर्ड। तो मैथ्स पर वैसे भी मैथ्स कॉमन है, तो आप कोई भी स्ट्रीम के हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस अ लॉट ऑफ कंटेंट। एंड सो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, अगर कुछ वैल्यू ऐड वीडियो ने करा हो तो ज़रूर कर देना लाइक, एंड हाइप वाला ऑप्शन मिल रहा होगा वो भी कर देना। सो मिलते हैं बहुत जल्द, परसों ही मिलेंगे, परसों ही, क्योंकि अब जो ये मार्च है इसमें मैं ऐसे ही लाइक थोड़ी सी जो जनरल अवेयरनेस वाली वीडियोस हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट कैसे करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो, वो सारी वीडियोस अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू ही होंगे आप वैसे भी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।